राधे राधे। मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। पार्ट 1 में आप लोग से हम बोले थे कि वृंदावन जाने वाले हैं, तो हम वृंदावन गए थे। तो वहाँ गए तो हर स्थान पर घूमे। जहाँ नहीं घूमे तो वहाँ वहाँ घूमे, बहुत अच्छा लगा। आने का मन नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद एक बार मन में हुआ कि फर्स्ट वाले लल्ला तो बहुत छोटे हैं, उनका श्रृंगार नहीं हो पाता है। तो मन में हुआ कि एक बड़ा लल्ला ले लें। तो इतने बड़ा लल्ला हम जन्मभूमि से ले आए अपने लल्ला को अपने घर। और उनको जब घर में इंटर किए तो उनका चरण धोए, फूल दिया बत्ती दिखाए, फिर उनके पूजा स्थान पर रखें। फिर उनका हम सेवा करने लगे। बेटा के रूप में उनको प्यार से हम नाम रखे हैं कानू। उनको कानू के नाम से ही बुलाते हैं। कोई भी बोलता है कि मम्मी क्या कर रही हो, तो खाना कानू के लिए बनाते तो बोल रहे हैं कि कानू के लिए खाना बना रहे हैं। तो ये सब हमको बहुत ही अच्छा लगता है कि अपने कानू के लिए खाना बनाते हैं। जब खाना बनाने लगते हैं, कोई भी चीज़ होता है कि दाल भात सब्जी बना दे, चाहे जो भी चीज़ बना दे, जैसे हमको यहाँ अनुभव हो जाता है कि नहीं ये तो बनाने आए, लेकिन ये चीज़ लगता है कि लल्ला नहीं खाए, लल्ला शायद खीर मांग रहा है। हमको अनुभव हो जाता है। कोई लल्ला को खीर, चाहे जो भी उनका इच्छा होता है, इच्छा अनुसार हम जिस दिन उनका इच्छा होता है, इच्छा अनुसार उनको हम बना कर खिलाते हैं। जो भी उनको चाहिए वो भी हमको अनुभव हो जाता है। या अनुभव मतलब कि जैसे कि हर बात को नहीं बताना चाहिए, आपको छोटा छोटा बात बता देते हैं। जैसे उनको वृंदावन से मथुरा से लाए थे, तो वहाँ से बाँस का बाँसुरी था। तो जैसे हमको अनुभव हो रहा था कि इनको चांदी की बाँसुरी मांग रहे हैं, तो सोनार के घर जाकर बाँसुरी इनको बनवाए। फिर अनुभव हुआ कि जैसे कि कमरधनी चांदी का चाहिए, तो सोनार के घर जाकर वहाँ चांदी का मतलब कि कमरधनी बनाए। तो ये सब ऐसा ऐसा चीज़ अनुभव होता है जो अपने लल्ला के लिए हम करते हैं। अपने लल्ला को बहुत प्यार से मानते हैं। ये मेरा बेटा है। बेटा भी ना एक पल एक क्षण नहीं रहते हैं। और बहुत प्यार से पूरा फैमिली हम लोग अपने लल्ला को हम लोग प्यार करते। देखिए मेरे लल्ला को दिखा रहे, मेरे लल्ला देखिए, यही मेरा लल्ला है। बोलिए राधे 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 राधे। बोलिए आप लोग श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यही मेरा लल्ला है। लल्ला के आने के बाद बहुत से चमत्कार हुआ है, जो चमत्कार हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि भक्ति कुछ कम हो जाता है। तो यही मेरे लल्ला है। और दिन पर दिन मेरा भक्ति बढ़ते जा रहा है। और यही मन करता है रात दिन भक्ति करें। और देखिए बहुत दिन से तो चिकन तो खा रहे छूट गया, तो मैं तब मेरे पास लल्ला आया। चिकन छोड़ाने के बाद मेरे घर में लल्ला आया। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरा होने लगा कि नहीं हम लहसुन प्याज छोड़ देंगे। हमको अनुभव होने लगा, अनुभव अंदर से होने लगा। होते होते तो बार बार हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, भाई लहसुन प्याज छोड़ देंगे तो बिना लहसुन प्याज का सब्जी कैसा लगेगा, अच्छा नहीं, हमको बहुत दिक्कत होगा, कैसे खाएंगे, चाहे कहीं भी जाएंगे हमको दिक्कत होगा। लेकिन मन में इच्छा रहता तक नहीं छोड़ दें। दोनों चीज़ मेरे दिमाग में चलता रहता था। बहुत लोग से पूछे कि लहसुन प्याज कैसे आप छोड़ देती हैं, तो बोलता कि छूट जाता है। तो बहुत मेरा मन था कि हम अपने कंठी मतलब कि तुलसी माला गले में डाले, लेकिन लोग बताते थे लहसुन प्याज जो खाता है तुलसी माला नहीं पहनना चाहिए। करते करते 2 साल तक किसी तरह मेरा कटा। फिर उसके बाद फिर मेरे मन लगता था जैसे हमारा सवाल है कि नहीं हम तुलसी माला पहने लहसुन प्याज छोड़ें। तो एक बार लल्ला से जाके बोले कि लल्ला देखो ना, हमको तुलसी माला पहनने का मन करता है, लेकिन लहसुन प्याज नहीं छूटता, तुम कैसे पहने। देखिए मेरे लल्ला के कृपया से, कानून के कृपया से मेरा लहसुन प्याज भी छूट गया। हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और फिर मेरा इच्छा होता था कि फिर मतलब भक्ति आगे बढ़ते गया। फिर मन में होने लगा कि सब लोग एकादशी करता है, अनुगाचार्य महाराज कहते हैं कि एकादशी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई लोग से पूछते तो कोई लोग बोलता है कि एकादशी करने से ये हो जाता है, वो ये हो जाता है, तो हम डर से नहीं करते थे। हम सबसे पूछते थे, लेकिन किसी का बात हम नहीं सुनते थे। लोग बोलता था कीजिए, फिर भी मेरा मन नहीं होता था। ये अपने लल्ला से जाकर कोना में बात के मंदिर के पास, ये लल्ला ऐसा करो मेरा लहसुन प्याज छूट जाए। आज लल्ला की कृपा से मेरा लहसुन प्याज भी छूट गया। मेरे फैमिली में कोई मतलब चिकन मुर्गा कोई नहीं खाता है मेरा फैमिली। और हम लोग
मतलब पूरे फैमिली हम लोग भक्ति करते हैं और अपने कान्हा को सेवा करते हैं। फिर कुछ दिन के बाद मेरा मन में होने लगा कि नहीं, राधा रानी लाएंगे, राधा रानी लाए। मेरे मन में बात वैसा अनुभव हो सकता है मेरे कान्हा कहते हों। फिर उसके बाद कान्हा जी को लेकर फिर हम बोले, कान्हा जी से बोले, कान्हा एक शर्त लगाओ कि हमको कहीं नहीं, हमारा एक अरमान को पूरा करना। तो मेरा लल्ला सुना कि हमको हर साल हमको वृंदावन ले चलना घुमाने के लिए। आज मेरे लल्ला ज़रूर ये बात सुनता है। कम से 5 साल से हम लोग को वृंदावन ले जाता है घुमाने के लिए। वहाँ गए बरसाना में, राधा रानी को मेरा लल्ला चुना, वही राधा रानी मेरे घर आई। और राधा रानी और अपने कानू को दोनों को आपको हम प्राण प्रतिष्ठा वृंदावन में करवाएं। बहुत नियम ढंग से अच्छा उनका प्राण प्रतिष्ठा दिलाया, पूजा पाठ हुआ। तो अपने लल्ला को और राधा रानी को लेके हम अपने घर आए। और उसके बाद हम लोग पूरा फैमिली हम लोग भक्ति में रहते हैं और भजन भाव करते हैं। और आप लोग को जब भी टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, ऐसा नहीं हम लोग गृहस्थ घर पे हैं, हम लोग फैमिली हैं, तो हम लोग इतना ही भी करते हैं तो बहुत है। टाइम थोड़ा भी निकाल कर भगवान को याद कीजिए, राधा रानी को याद कीजिए। और टाइम मिले तो उनमें कोई नहीं है कि आप आसन लगाइएगा तो माला का जाप कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी जहाँ बैठिए अपना माला, अपना कृष्ण भगवान का, राधा रानी का, जो भी आप दोनों आदमी को माला जाप कीजिए। चाहे नहीं सपड़ रहा है, मन से ही राधे राधे बोलिए, कृष्ण कृष्ण बोलिए, सब मेरे लल्ला लाडली सुनेगा लोग। और उनको याद कीजिए। तो इसी तरह मेरा भक्ति बढ़ते रहा। और हम बार बार कहते हैं कि कान्हा राधा, ये जब मेरा तुम हाथ पकड़े हो, कभी मेरा हाथ पूरा फैमिली को हमारा कभी नहीं छोड़ना, अंत तक तुमको हमारे साथ साथ देना है। तो आप लोग प्रेम से बोलिए राधे राधे। मेरा पार्ट 2 ब्लॉग है, आप लोग सुनिएगा ज़रूर।